हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विद अर्चू। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का, चैप्टर नंबर 9, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मीन्स होता है बच्चों मेजरमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी मेजरमेंट करना, उसका एरिया निकालना, उसका पेरीमीटर निकालना, उसका वॉल्यूम निकालना। ओके बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में यही करेंगे। इससे पहले देखो, आपने क्लास 6, 7, 8 के बारे में ज्योमेट्री शेप पढ़ी हुई, जैसे रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा। इन सबका एरिया निकालना भी आपने सीखा होगा और वॉल्यूम निकालना, सॉरी पेरीमीटर निकालना भी आपने सीखा होगा। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज सिंपल हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, जो आपको सिंपल जो फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। और आगे भी आपको 9th और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। 9th और 10th में भी ये फॉर्मूले सारे काम आएंगे, तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बार बार में आप इनका रिविजन करना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। देखिए, एरिया होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं एरिया। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। जैसे ये पूरा स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है तो ये कहलाएगा इसका एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री, टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वो कितना, क्या होगा इसका पेरीमीटर। देन वॉल्यूम क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैपेसिटी। देखो, एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस ही होता है। एरिया तो वो होता है जो जगह उसने घेर रखी है, जो स्पेस उसने ऑक्यूपाइड कर रखा है, और वॉल्यूम होती है कैपेसिटी। एक गिलास में कितना पानी आता है वो उसका वॉल्यूम है, वो उसकी कैपेसिटी है। ओके बच्चों, ये तीनों चीजें में डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल होता है, उसकी शेप इस तरीके होती है, इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो इसकी एक साइड अगर ए है, दूसरी साइड क्या है, बी है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, ए इंटू बी। इसका एरिया होता है ए इंटू बी। नाउ इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। सेकेंड ऑब्जेक्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर मीन साइड इंटू साइड। और जो इसका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू ए। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू ए। नाउ हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 या 4 टाइप्स के होते हैं, पर जो हम जनरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी, अगर जनरल ट्राइंगल्स का हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ट्राइंगल की जो साइड्स है तीनों, उनको हम ऐड कर देंगे, एस प्लस एस प्लस एस। ओके, और जो एरिया होता है जनरल ट्राइंगल का वो होता है 1/2 इंटू ए इंटू डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जिसकी पेरीमीटर होती है 2 पाई आर। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। देखिए, क्वाड्रिलेटरल आप सबको पता है, कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो, एक क्लोज शेप जिसकी 4 साइड्स हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। तो हमारे भी सिलेबस में ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। तो ट्रेपेजियम है, उसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। कैसे निकालेंगे एरिया, 1/2। एच क्या है, इनके बीच की हाइट, और ए और बी क्या है, इनकी दोनों साइड्स, आमने सामने की साइड्स। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे इनके बीच की हाइट से। ये होता है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। देखिए, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो सॉलिड शेप आएंगी, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, वो हम नेक्स्ट जब इंट्रोडक्शन 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे उसमें क्या करना है। लेकिन इससे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 11.1, और उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज। ओके बच्चों, ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। लेट्स बी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। जो ये टेबल है, इसकी जो टॉप सरफेस है उसकी जो शेप है वो ट्रेपेजियम की जैसी है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। हमको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर गिवन है, और जो इनकी साइड्स है उनकी हमें गिवन है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। देखिए बच्चों, में सिंपल एरिया निकालना है किसका, ट्रेपेजियम का। अभी मैंने आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया of
कि क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अगर हम देखें तो ए इक्वल टू हमको गिवन क्या क्या है, ए इक्वल टू हमको गिवन है 1 मीटर, बी इक्वल टू हमको गिवन है 1.2 मीटर, एच इक्वल टू हमको गिवन है 0.8 मीटर। ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू एच कितनी है 0.8 मीटर मल्टीप्लाई ए प्लस बी 1 प्लस 1.2 मीटर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई 1 को 1.2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.2, इससे कैंसिल होगा तो 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया एरिया 0.88 मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल है, 22 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 88 पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि एक डिजिट इसकी और एक डिजिट इसकी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के साथ आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।